हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज मैं 8th क्लास के लिए स्पेशली वीडियो लेकर के आई हूं और ये सिर्फ 8th क्लास तक के इसलिए सीमित नहीं है। ये बाकी और जो क्लासेस हैं 9, 10th, इवन 6th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी जो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सो प्लीज़ आज की पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कहीं जाइएगा नहीं। और लास्ट में आपको छोटी सी ट्रिक भी मिलेगी। सो प्लीज़ फटाफट इसको करते हैं, ठीक है। लास्ट में ट्रिक मिलेगी, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, ठीक है। तो वेलकम है आपका रेनू मैम क्लासेस। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इससे पहले बच्चों मैंने एक वीडियो डाली है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इससे पीछे वाला जो बैच है, सॉरी जो लिंक है वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इससे पहले वाला जो लिंक है वो देख लेना, स्क्वायर रूट्स। देखो आज हम ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ट्रिक्स के बारे में बताया था, लेकिन इस वाले में भी हम थोड़ी और अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली वाली ट्रिक जो है वो ये है कि हम विदाउट एक्चुअली एडिंग, हम ऐड भी नहीं करेंगे और उनका सम भी बता देंगे कि उनका सम कितना है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सारे के सारे ओड नंबर्स होने चाहिए। कंडीशन इसकी क्या है, ये सारे के सारे ओड होने चाहिए। दूसरा, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होने चाहिए। यानी कि बताती हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, मैंने ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें इनको एक्चुअल में सम करके देखेंगे तब भी पता चल जाएगा इसका सम क्या है। लेकिन कह रहा है कि भी विदाउट एक्चुअल एडिंग, आपको एक्चुअल में ऐड नहीं करना, हम इनको ऐड करने का तकल्लुफ नहीं उठाएंगे और बिना ऐड किए ही इसका आंसर बताएंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 आंसर। आप चाहो तो इनको ऐड करके देख सकते हो। देखो मैं ऐड करके दिखाती हूँ, आंसर 36 ही आएगा। 9 और 11 20, 20 + 7 27, 27 + 5 27 + 5, बताइए जल्दी। हाँ जी, काउंट कर लिया। ओके, 27 + 5 करने बाद में 20, इसमें 3 और ऐड कीजिए, प्लस में 1 कीजिए, कितना आंसर आया फटाफट बताइए। आया 36। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और बताइए, 1 + 3, इसका सम बताइए। ऐड मत करना, ऐसे ही बताओ। 1 2 2 का स्टेप है, तो यानी कि 4। देखो इनका ऐड करके 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और बताइए, 1 + 3 + 5, मुझे बताइए इनका सम कितना होगा। 1 2 3, 3 का स्क्वायर, यानी कि देखो ऐड करके 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 5 और 3 8, 8 + 1 9, तो देखो हो गया ना 9। अच्छा एक और देखो, अब आपके लिए 1 + 3 + 5 + 6 सॉरी 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27, मुझे बताइए अब इन सबका ऐड करके कितना आएगा। कुछ नहीं करना, काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। देखिए अब मुझे बताइए, आप कहेंगे कि यहाँ पे तो इनको ऐड करना कितना आसान था, 3 और 1 4 फटाक से बता देते हैं। लेकिन अगर मुझे इतने सारे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स मिले, इतने बड़े बड़े नंबर्स, तो हम उनका कैसे ऐड करके निकालेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटी थी वो मुझे किसने दी, स्क्वायर्स की ट्रिक ने, है ना। तो बस क्या करना है, इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो आप इसको दोबारा एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स निकाल लीजिएगा। देख लेना, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 27 तक ले गई हूँ, आप 51 तक 81 तक जहाँ तक आपका जी करे वहाँ तक निकाल के देखिएगा,
ठीक है, ये बड़ी ही कमाल की ट्रिक है। तो आज हमने ट्रिक नंबर 1 सीखी क्या, कि विदाउट एक्चुअल ऐड किए हुए हम क्या कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को काउंट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और आंसर निकालेंगे। ऐड भी नहीं करेंगे और सीधा उसका आंसर निकालेंगे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। तो दूसरी वाली जो ट्रिक है वो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरियन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा। ये बहुत ही फेमस है और एग्जाम के पैटर्न से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एसएससी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो प्लीज़ इस पे अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल से आता है। ठीक है, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये क्वेश्चन क्या आता है कि भी परपेंडिकुलर बेस का क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आप एच स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही पाइथागोरस ट्रिपलेट निकली है। यानी कि ये जो है, ये परपेंडिकुलर क्या है, बेसिकली इसकी साइड है। ऐसे बेस क्या है, ये इसकी साइड है। ऐसी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये इसकी साइड है ना। ट्राइंगल की ही तो साइड्स हैं। और ये साइड्स किस में होंगी, ये मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट्स के अंदर में होंगी। और यूनिट्स के अंदर है यानी कि वो नंबर है, और नंबर से तो हम खेल सकते हैं। तो देखो क्या है, मान लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये नंबर है 3, ठीक है, ये नंबर है 4। तो ये नंबर बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी कि बताइए कितना होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड किया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये वाली जो साइड है मेरा 5 का स्क्वायर है। तो यानी ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज जो होगी वो मेरी 5 होगी। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 5। बात समझ में आई आपको। अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये वाली साइड क्या होगी, 5 होगी। तो यानी कि अगर मैं कहूँ इन साइड्स को सलीके से लगाओ, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इन साइड्स को मैं सलीके से ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे कोमा डाल के लिखूं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और देन उसके बाद सबसे बड़ा नंबर, इस तरीके से अरेंज करूं तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाती है। अगर मुझे चेक करना हो कि भाई ये नंबर सचमुच पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, तो कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए मैं आपको क्या करती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक नंबर लिया है 8, 15 और 17, ये मैंने नंबर लिए हैं और मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बताइए कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, बताइए ज़रा। तो चेक करो, क्या करो, चेक करो कि इन दोनों का पहले स्क्वायर करो और सम करो। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, बताइए, 64, वेरी गुड। 15 का स्क्वायर बताइए बच्चों कितना हुआ, 15 का स्क्वायर, इतना क्या टाइम लगा रहे हो, 225, है ना। लर्न करने हैं, अगर आप लोग इस लेवल पे आ चुके बच्चों कि आपको कम से कम मिनिमम है 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए कि आपको नींद में पूछे तो आप नींद में भी आंसर इसका कर दो। तो 1 से लेकर 30 तक अगर आप स्क्वायर से याद करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करना है, हमें क्या करना है, ऐड। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 64 प्लस में 225, ये कितना आ गया, 289। ये मेरा किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है ना। तो देखो भाई ये तो बात सही हो गई, ये क्या हो गई, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, ये वाला नंबर ये रहा, ये वाला नंबर ये रहा, और ये सबसे बड़े वाला नंबर वो ये रहा। तो देखो ये 8, 15 और 17 है, 8, 15 और 17 है, ये बात ट्रू हो रही है। तो यस, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, ओके, एक और नंबर लेके देखते हैं, चलिए 12 या 6, 7, 8, ये नंबर लिया। अब बताइए इसमें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, बताइए।
ये कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 है ना। 7 में पहले लिख देती हूँ, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 का स्क्वायर 8 है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करो 9 और 6 15, 1 कैरी 4 3 7 और 1 8, ये तो 85 आ रहा है और ये तो 64 आ रहा है, ये तो आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। अब एक और बात आती है दिमाग में कि चलो ये तो हमें ऑलरेडी साइड्स दी होती हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही नंबर पता हो तो क्या हम बाकी के निकाल सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो हाँ, हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है। तो हम सीखेंगे? जी हाँ बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके बेसिकली अगर देखूँ तो एक रिलेशनशिप होता है जो सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता है। जो नेचुरल नंबर होता है ना 1, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 होता है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये हर उसमें लगेगी जिसमें हमारा जो n होगा, नंबर ऑफ साइड है, जो सबसे छोटी वाली साइड है वो 1 से बड़ी नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा। ट्रिपलेट की फॉर्म, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट की जो फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है? ये होती है 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, इस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1। ठीक है, बहुत इजी है, ये इसकी ट्रिपलेट होती है। अब अगर मान लीजिए बच्चों, मैंने बोला कि अगर मान लीजिए m आपका मैंने दे दिया आपको 3 दे दिया, ठीक है, तो आप बाकी की ट्रिपलेट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहला हमारा क्या होगा 2m निकालेंगे, यानी 2 इंटू में 3 6 आ गया, पहले वाला नंबर होगा मेरा 6। ओके, फिर दूसरा नंबर क्या है m स्क्वायर -1, यानी कि m की वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है ना, -1 यानी कि 8। और तीसरा नंबर क्या था m स्क्वायर +1, यानी 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9 +1 यानी कि आपका आ गया 10, ये तीसरा नंबर। तो देखिए 6 8 और 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि देखिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपकी है या नहीं, चेक करते हैं, है ना, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? अभी बताया था ना क्रॉस चेक करना। सबसे पहले जो छोटे छोटे नंबर थे इनके स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो कितना आया बताइए, कितना आया 64। ओके, इनका सम कितना आया, इनको ऐड करो कितना आया 100, और 10 का स्क्वायर भी कितना होता है 100 होता है। तो देखो ये सेम सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, तो यस ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देखो हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया इसको, हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है क्या कि अगर अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज कोई भी नंबर मान लीजिए आप, जो आपका जी करे। मान लेते हैं मेरे पास में 12 है, ठीक है, मेरे पास में कह रहा है क्वेश्चन की भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसका सबसे छोटा नंबर जो है वो 12 है, फाइंड ट्रिपलेट। आपको बोला कि बाकी की जो थे वो निकालो, ट्रिपलेट निकालनी है पूरी की पूरी। तो कैसे करेंगे? तो मुझे पता है जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो किसकी होती है, 2m की फॉर्म होती है। स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है 2m होती है। देखो ये मैंने लिखी थी ना, तो इससे सबसे छोटा नंबर ये वाला होता है, उससे बड़ा ये होता है और उससे बड़ा ये होता है। तो सबसे छोटे वाला नंबर क्या है मेरा 2m की फॉर्म में है
है ना। तो यानी कि ये मुझे कितना दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है 12 दिया हुआ है, यानी कि 2m। तो 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, है ना। यानी m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 आ गई। अब देखो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना है जैसे ये वाला किया था आपने, है ना। जैसे आपने ये वाला नंबर किया था, m की वैल्यू 3 थी, आपने पुट किया था 2m। 2m तो निकालना नहीं क्योंकि वो तो मुझे पहले से पता है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है बस। तो क्या करना है, इसी में प्लस माइनस करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, यानी यही स्टेप आपको दोबारा लगाना है, तो आपकी ट्रिपलेट बन जाएगी। तो देखो करते हैं पहले इसको ट्रिपलेट। तो ये हो गया मेरे पास में नंबर, m कितना था मेरे पास, 6 आया था। m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको सोल्व करके आया 36 माइनस 1, यानी कि आया मेरे पास 35। ऐसे m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना था, 36 प्लस 1 यानी कि 37। ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। चलो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि कौन सी ट्रिपलेट है कौन सी नहीं है। आज हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा, आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा, आज हमने कंसेक्यूटिव और कंसेक्यूटिव ऐड करने के बारे में हमने सीखा। अब मैं बारी है आपकी ट्रिक की, है ना, ट्रिक की बारी है। देखो बच्चों, मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखा रही हूँ, छोटी छोटी हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्टिमेशन, वो तो रूट के लिए होती है। चलो, जब आप रूट सिखाएंगे तो करते हैं। ये 5 की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। अगर कोई नंबर है, जैसे 5 का स्क्वायर है तो होता है 25, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यानी इस 0 से अगला नंबर क्या होता है, 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 0, तो इसलिए क्या आता है, सिर्फ 25 ही होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर मैं यहाँ पे 15 लगाऊँ तो क्या करना है हमें, इस 5 के लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 से अगला नंबर क्या होता है, 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ये हो गया मेरा 15 का स्क्वायर। ऐसा अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, मुझे पता है बच्चों आपको पता है, पर फिर भी देखो, 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगला नंबर क्या होता है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, आ गया आंसर। ऐसे क्या करना है, 45 निकालिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, और 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, 5 4 जा 20। अगर मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 है तो लास्ट में 25 लिखेंगे, 7 से अगला नंबर क्या होता है 8, इनकी मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56। तो देखिए ये पूरा नंबर क्या है, इनके स्क्वायर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपका यही आएगा, आंसर आएगा। तो ये आप किस में लगा सकते हो, जिसके लास्ट में 5 आता है, यानी आपकी यूनिट प्लेस पे आपका 5 होना चाहिए, ये तभी आपकी ट्रिक लगेगी। ओके बच्चों, दूसरा मैं ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ। ये किसी भी नंबर के लिए हो सकता है, स्क्वायर वाला ना, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर। बेसिकली ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये कॉलम मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसी के बिहाफ में बना हुआ है। जैसे आप मान लीजिए 25 का ही स्क्वायर निकालना है, अब आपको कहोगे तो इसके लिए ट्रिक है, हाँ ठीक है, पर मैं आपको चेक करवा रही हूँ। आप ऐसे 2 डिजिट्स हैं तो आपको इस तरीके से 2 हाफ हाफ में बांट लीजिए, ठीक है। ये 2 डिजिट्स में लगता है तरीका। तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, ठीक है। अब क्या करना है, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 22 डिजिट का नंबर, इसको ऐसे लिखेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला एसिटी लिखेंगे 5, ये वाला एसिटी लिखेंगे 5, ये प्लस कर रहे हैं हम, 4 और 2 6, तो कितना आंसर आ गया 625। तो देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर जो था 625 था कि नहीं, है ना। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत काम आती है। जैसे मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं नंबर, आपकी पसंद का ले लेते हैं, 27 ले लें नंबर, ठीक है, या 72 ले लेते हैं, चलो 72 ले लेते हैं एक नंबर, है ना। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी हम 0 4 लिखेंगे। अब 7 2 जा 14,
14 का स्क्वायर मतलब 14 टू ज़ा 28, तो 28 ऐसे लिखेंगे 4 8 9 और 2 11 1 कैरी 5, यानी कि 5184, ये जो होगा आपका 72 का स्क्वायर होगा। 72 का स्क्वायर है 5184। आप चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल क्या मिलेगा, सही मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक और नंबर देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं। ये ट्रिक्स बताइए बेटा मैंने आपको, ये ट्रिक्स हैं सारी की सारी स्क्वायर निकालने की, जल्दी जल्दी स्क्वायर निकालने की। एक और नंबर देखते हैं। किसका नंबर बताएं, 49 का स्क्वायर निकाल लें। 49 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना। अब 4 9 ज़ा 36, 36 इंटू 2 यानी 72, तो 72 लिख दो यहाँ पर। 1 8 और 2 10, यहाँ पर कैरी 7 और 7 14 1 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 2401। इट मीन्स 49 का स्क्वायर हो गया आपका 2401 आंसर। आप चाहो तो जो आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई में आपका ज़्यादा टाइम जाता है, उससे ज़्यादा इजी तरीके से आप इससे निकाल सकते हो। ये स्क्वायर निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को अपनाते हैं। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई और नंबर लीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 91 का ले लें, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐड कर लेंगे 1 8 2 8, ऐड किया बस मैंने। तो देखिए 91 का जो स्क्वायर होता है वो 8281, यही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम मेथड ही है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, ये हम एक तरीके से 2ab ही करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम मेथड वाला ही रूल है, बस उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका शॉर्ट में हो गया है। तो आज की ये ट्रिक थी बम्पर वाली, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्क्वायर रूट्स निकालने की नई तरकीब के साथ में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे इससे पता चले। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।